हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी रूपम सिंह फिर से नए एक कहानी के साथ आ गई हूँ। तो आप लोग मेरा ये कहानी पूरा सुनना, और मैं घर का काम करते हुए आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों से रिलेटेड ही है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। तो अगर आपका पार्टनर या आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको ब्लॉक कर देता है तो आप क्या करते हैं उस स्थिति में? पागल की तरह मन करके करने लगता है, आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको भूख नहीं लगती है, तो आप क्या करिएगा बताइए? परेशान होके। अगला को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको तो फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या करेंगे? अगर आप चाहती हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आपका सच्चा प्यार करता है या नहीं, तो मुझे लगता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं तो ज़रा भी परवाह नहीं है, वो आपसे संपर्क नहीं करेगा। लेकिन ऐसे रिश्ते से बाहर आना ही बेहतर है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए चाहती हैं कि वो आपसे संपर्क करे क्योंकि आप उसे अपनी बेचैनी नहीं दिखाना चाहती हैं, तो अगर आप उससे सच्चा प्यार करती हैं और आपको वह भी पता है कि वह भी आपसे प्यार करता है, तो आपको उससे संपर्क करना चाहिए। मुझे आपके रिश्ते के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैंने अपने और दूसरे के जीवन को देखा है कि वह अच्छे रिश्ते सिर्फ अहंकार की वजह से टूट जाते हैं। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन फ़ोन करता है या संपर्क करता है। आपको उससे खुलकर बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि अगर उसे कभी आपसे बात करनी है तो संपर्क करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे एक हताश व्यक्ति के रूप में नहीं देखेंगे और उस स्थिति में आप भी ऐसा ही करेंगे। मेरा मतलब है कि आप दोनों अपने अहंकारी विचारों को उस काम को करने से नहीं रोकेंगे जो आपको सही लगता है। उससे बात करने और उससे यह बताने के बाद जब आप दोनों एक दूसरे से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समझेंगे कि बजाय इसके कि आप एक दूसरे के बारे में यह छवि बनाएं, वह हताश, ज़रूरतमंद या कमज़ोर हैं, फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपसे पहले संपर्क करे। क्योंकि अगर उन्हें आप में रुचि है, वे आपको खोना नहीं चाहते हैं, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है उन्हें आपकी उतनी ज़रूरत नहीं हो जितनी आपको है। रिश्ते सोच से नहीं बल्कि दिल से चलाना चाहिए। अगर आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा है कि उसे आपसे और आपके रिश्ते से ज़्यादा आपकी छवि की परवाह है, तो सिर्फ उसका अहंकार है। और अगर अहंकार है तो प्यार नहीं है। इसलिए बेहतर है कि उस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये आपको दुख ही पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि संपर्क तोड़ने के बजाय आपको एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। आप दोनों क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं? आप उसके साथ रिश्ते में हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे संपर्क क्यों नहीं कर रहा है। अगर यह सिर्फ अहंकार का टकराव है, एक दूसरे को मौका दे और बात की परवाह न करे। पहले किसने संपर्क किया उसकी प्रक्रिया को आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वह आपके बारे में क्या सोचता है, महसूस करता है, आप तय कर सकती हैं और क्या करना चाहिए। अगर वह आपको ब्लॉक करता है, आपसे संपर्क तोड़ता है, आपकी अपेक्षा करता है, तो उसे जाने दें। जो लोग पहले जब प्रेमी प्रेमिका का आपस में झगड़ा होता था, तब भी वे कुछ दिनों के लिए मिलना जुलना बंद कर दिया करते थे। किसी के जरिए कोई संवाद भेजना बंद कर देते थे। लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी के दौरान में वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। इसका वापसी रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जिनकी आदत होती है कि किसी बात पर जरा भी गुस्सा आया नहीं कि बिना सोचे समझे तुरंत ब्लॉक कर दिया। पहले जब प्रेमी प्रेमिका का आपस में झगड़ा होता था,
तब भी वे कुछ दिनों के लिए मिलना जुलना बंद कर देते बहुत थे। सारे किसी लोग के हैं जरिए और संवाद आप भेजना किसी बंद एक कर के देते थे, लेकिन अस्वीकार को अपनी इच्छा ऊर्जा को रोकने देते इससे हैं। जब वे आगे आप बढ़ते उससे हैं तो बेहतर हैं। ईमेल भी शुरुआत में ब्लॉक कर मुश्किल देते हैं। जरूर है, इसका लेकिन आपसी यकीन मानिए रिश्ते पर कोशिश बहुत बुरा प्रभाव करने पड़ता है। लायक उस किसी को ब्लॉक बस करना आगे अच्छा बढ़िए। नहीं अगर माना आपको जाता है। आगे बढ़ना यह एक नहीं आता तरह तो कोई बात से नहीं, रिश्ते किसी तोड़ने आसान जैसा चीज से होता है। शुरुआत कीजिए। पर कोई जैसे कई पीछा लोग न हटना अगर हम टेम्पर किसी को चाहते हैं, मेंट अगर होते झगड़ा हैं हो कि जाए उससे गुस्सा कोई बात आते को ही लेकर, कुछ तो नहीं ऐसा नहीं सोचते होना हैं चाहिए कि और फोन हाथ में हम होने के चलते सबसे पहले ब्लॉक ही कर देते ठीक हैं। है। ऐसे खेल मत खेलो। ये साइकोलॉजिस्ट ना का कहना समझिए है कि सच्चे कुछ बनो। लोगों अगर पर तुम उसे तो चाहती हो तो इसका उसे कोई बता दो खास असर कि नहीं तुम उसे पड़ता, चाहती लेकिन हो। अगर जो तुम लोग उसे नहीं काफी चाहती हो संवेदनशील तो उसे होते हैं, बता दो कि हम वे अपने उनसे पार्टनर एकदम के इस नहीं कदम के बात भीतर करना चाहते से हैं। टूट जाते इतना हैं। आसान है रोकना और टूट हटाना जाते हैं। तो कई बच्चों का पार्टनर खेल दिल है। से अगर आप चाहते हैं, अपने उन्हें अगर अनब्लॉक कर आपने दिया उसे जाए ब्लॉक कर और दिया उनका है तो साथी वह पहले की आपसे तरह ही कैसे संपर्क उनसे करेगा। रिश्ता पहले रखे। उसे इसके अनब्लॉक लिए करे वे और कुछ मैसेज का खास इंतजार उपाय करे। अपना लेकिन सकते सबसे हैं। अच्छी बात तो आप एक कर सकते हैं, नंबर एक उसे अनब्लॉक उपाय है, करना आप लोग है गौर और से सुनना बातचीत शुरू फ्रेंड्स। करना है। अगर आपके पार्टनर ने मामूली अपने गुस्से में आपको अहंकार का ब्लॉक कर को दिया हो किनारे में रखिए और और आपकी देखिए कि कोई जिंदगी खास गलती कितनी नहीं खूबसूरत है। हो इस तो स्थिति जब में यह सामान्य मानसिक मनोदशा शांति में पाने आएगा का तो यही आपको सबसे अनब्लॉक तेज कर तरीका है। अगर कम्युनिकेशन आपके लिए करेगा। अहंकार इसलिए इस मामले को थोड़ा महत्वपूर्ण है तो धैर्य रखें कुछ और न करे इंतजार और करें। यह उम्मीद भी दूसरा न नंबर, करे कि वह आपसे संपर्क किसी करेगा। दूसरे के जरिए इंतजार से करने की करे जरूरत नहीं है, कांटेक्ट। क्योंकि जरूरी नहीं कि पार्टनर ने इसमें आपको बहुत समय संवाद लग सकता के है। हर अगर माध्यम पर आप ब्लॉक कर दिया है तो कार नहीं इसलिए आप चला रहे व्हाट्सएप या तो फोन आपको पर पता ही ब्लॉक कर नहीं ईमेल के चलेगा जरिए कि संपर्क कर आप कहाँ अपनी जा रहे हैं। स्थिति आशा है साफ कर कि सकते हैं। अनब्लॉक यह करने आपकी का मदद अनुरोध कर करेगा। सकते हैं। इसके बाद देखें कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तीसरा, अगर आपके पार्टनर ने आपको ईमेल पर भी ब्लॉक कर दिया है तो इसका मतलब है कि मामला गंभीर है और पार्टनर आपसे बहुत ही खफा है। वह आपको सोचना होगा कि क्या करे। अगर इसके बावजूद वह आप रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं तो भरोसेमंद साथी की मदद ले जो आपकी बात पार्टनर तक पहुंचा सके और आपकी तरफ से बातें कर सके। चौथा नंबर है, अगर आप सभी अगर सभी चैनल पर आप ब्लॉक हो चुके हैं और आपके अनब्लॉक किए जाने के अनुरोध पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप कुरियर के जरिए पत्र भेज सकते हैं। इससे इसका मिलना तय होता है। आपका पत्र मिलने पर हो सकता है कि वो आपका पार्टनर दिल पर सींच जाए और वह आपको अनब्लॉक कर दे। ये तो एकदम मुझे हंसी आ रहा है, क्या बोले। मेरा भी फ्रेंड रूठ गया है, लेकिन ब्लॉक कर दिया है, लेकिन मैं उसको नहीं कुछ बोलने वाली हूँ। नहीं खोलेगा तो मत खोले। आखिरी आखिरी टिप्स, यह आखिरी विकल्प है। जब कोई उपाय काम नहीं करे और आपका पार्टनर उसी शहर में रहता हो तो आप रहते हो तो घर जाकर सारी बातें साफ कर ले। इससे कोई बुराई नहीं है। यह एक सही तरीका है जो आमने सामने बात करने पर सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और आप अपने पार्टनर या फैमिली मेम्बर से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बता दूं कि ये तो सही नहीं है ना कि अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं दिन रात हर रोज़ तो अगर वो थोड़ा सा कुछ झगड़ा हो गया, बाताबाती हो गया तो ब्लॉक कर देना, ये तो गलत है। अगर आपको कोई अपना मान रहा है, आपको हर एक बात अपने बारे में बता रहा है और थोड़ा सा बात हुआ नहीं कि ब्लॉक कर दिए, तो ये पूरा बुरा लक्षण है और एकदम भयानक से झगड़ा कर लेना। तो आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपसे कोई प्यार करता है, अगर नहीं आपको मन है बात करने का तो शुरू से ही बात करना बंद कर दो। अगर आप बात कर रहे हो तो कोई आपका उसको से बात करने का आपको आदत पड़ गया है और वो आपको अपना मानता है, तो आप अगर उसको कोई बात को लेकर ब्लॉक कर दोगे तो बताओ उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर समझे, कोई आप पे विश्वास करता है तो आपको ना अपने सर पे चढ़ा कर रख लिए हो, इसलिए वो आपको ब्लॉक करता है। कभी भी किसी को अपना सर पे ज़्यादा मत चढ़ाओ,
भाव मत दो, भाव देने से ये सब होता है। वो इंसान को घमंड हो जाता है कि हमारे बिना तो ये रहेगा नहीं, हाँ हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। ये जो इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है, इसका ये ब्लॉक करने का काम हमेशा रहेगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा, ये हर कोई को ब्लॉक करता है, एक दिन ऐसा होगा इसके साथ कि ये भी किसी से प्यार करेगा, किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करेगा और ये इंसान इसको ब्लॉक कर देगा। तब समझ में आएगा कि क्या होता है ब्लॉक करने का मतलब। तो कभी किसी को रुलाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपका भी पार्टनर आपको अगर ब्लॉक कर देता है तो कोशिश करिए कि समझाने का कोशिश करिए। अगर नहीं समझता है तो समझ जाइए कि वो आपसे बात करना नहीं चाहता है, उसका टाइम पास ख़त्म हो गया है। वो टाइम पास कर रहा था आपके साथ, हाँ, उसको अब आपसे मन भर चुका है और वो ठीक इंसान नहीं है। अगर समय रहते वो अपना फेस दिखा दिया है कि वो सही आदमी नहीं है, तो सही ही नहीं है, तो उस इंसान से तो दूरे रहिए, वही अच्छा रहेगा। किसी को ज़्यादा भाव देने का ज़रूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम अपना किचन का खाना बनाते हुए आप लोग को इतना सब कुछ बता दिए। अगर आप लोग को और कुछ पूछना है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, आप लोग ज़रूर संपर्क करना और बताना। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताना। पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बढ़ते रहिए आगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करता है तो क्या करना चाहिए।